बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। मान लेते हैं एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो उनका योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका योग होता है -b/a। अगर गुणनफल की बात करें तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणा, वो होता है c/a। लेकिन हमें यहाँ पर इनका योग बताना है कि शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इस द्विघात बहुपद की व्यापक बहुपद से तुलना करनी पड़ेगी। कैसे? ये होता है द्विघात बहुपद। देखिए x² को छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर x² के गुणा में क्या लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, तो a का मान हो गया 3। x को छोड़ देंगे और b के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 5, तो b का मान हो गया 5। c के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 2, तो c का मान हो गया 2। माइनस b कितना है 5, a कितना है 3, तो शून्यकों का योगफल हो गया -5/3। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए हमें क्या देखना है, f(x) दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो भी यहाँ पर वक्र बना हुआ है वो x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर हो गया 3 यानी कि ऑप्शन 2। अगर यहाँ पर y होता और यहाँ पर x होता यानी ये हो जाता fy, तो हमें y अक्ष को देखना था कि y अक्ष को कितनी जगह पर ये वक्र काट रहा है, लेकिन यहाँ पर x है तो हमने x अक्ष को देखा कि कितनी जगह पर काट रहा है।